अस्सलाम वालेकुम। मुझे दुनिया में जहाँ भी देखा और सुना जा रहा है उन सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आज की जो वीडियो है वो हमारे स्टूडेंट्स हज़रात के लिए है, ख़ास तौर पे क्योंकि आज मैं सिलेबस के ऊपर बात करूँगा। और आज जो बीए और एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनका डिटेल में जो उनका कोर्स है, उनका जो रोड मैप है, जो उन्होंने पढ़ना है, उनके ऊपर डिस्कशन मेरी आज होगी इंशाल्लाह। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आउटलाइन जो है आपके सिलेबस की, उसकी डिटेल में जो इलेबोरेशन है वो नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे। और हमारे साथ आप हमारे लिटरेरी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाएं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा मटेरियल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट और आपके सिलेबस के ऊपर जो भी डिस्कशन है या जो भी आपने आगे पढ़ना है, जो डिटेल में कोर्स स्टडी होगी आपकी, तो इंशाल्लाह उसके बारे में आपको गाइडलाइन भी दी जाएगी और आपको असिस्ट भी किया जाएगा और आपको उस कोर्स के बारे में बताया भी जाएगा कि आपने आगे क्या क्या पढ़ना है। और आज जो है हमारी एक आउटलाइन है, एक ब्रीफ हिस्ट्री है, एक बर्ड्स आई व्यू कह सकते हैं आप। और इसको कोर्स स्टडी भी जो आपकी है, जो सिलेबस में आपकी है, वो उसके ऊपर डिस्कशन होगी। और जो बीए के स्टूडेंट्स हैं आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसको हम लेके चलेंगे एमए इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो कोर्स है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बहादुर। वीडियो के इस हिस्से में हम बात कर लेते हैं कि जो पेपर बी है, हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं। पेपर बी से जो बीए इंग्लिश का है उसमें आपके 100 मार्क्स हैं और उसमें सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन आएगा वो है ऐसे के ऊपर, जो तकरीबन आपने 300 और 350 वर्ड्स में लिखना है। उसमें आपने आउटलाइन लिखनी है और ये 25 नंबर का होगा। तो आउटलाइन तकरीबन 5 नंबर की होती है और बाकी जो होगा उसका जो पूरा जो आपने लिखना होगा, उसका पेट भरना होगा, जो उस क्वेश्चन का जो आंसर करना होगा उसमें में आपने, वो है 20 मार्क्स का। ये बड़ा ही बच्चों को उसमें हेडेक फील होती है, बहुत ही टेंशन फील होती है इसको लिखने में, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको नॉलेज भी चाहिए और इसमें आपको कमांड चाहिए इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी, ताकि आपके पास मटेरियल हो, कंटेंट हो और इन्फॉर्मेशन हो जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है। इसमें ग्रिप चाहिए लिखने में कि इंग्लिश आप कैसे लिखते हो, और उसमें आपको वर्ड्स चाहिए जो आपको मदद दें कि आपका जो है जो आंसर है वो भी अच्छा हो और उसमें आप बहुत ज़्यादा मार्क्स हासिल करो। और इसमें तकरीबन 16 to 18 मार्क्स तक भी आ सकते हैं उन बच्चों के जो कमांड रखते हैं या जिन्होंने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा उनकी इम्प्रूवमेंट होती है, या उन बच्चों के जो इंग्लिश स्कूलिंग जो हुई होती है उनकी ग्रास रूट लेवल से, या आप कह सकते हैं उनकी ग्रूमिंग हुई होती है ए लेवल ओ लेवल की भी कह सकते हैं, या जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं वो ज़रा एज ले जाते हैं उन बच्चों से जो बेचारे थोड़े ऐसे स्कूल्स में नहीं पढ़े होते। तो बताने का मकसद ये था कि जो पहला आपका क्वेश्चन है वो है ऐसे का, और जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपकी आ जाएगी कॉम्प्रिहेंशन, और यू कैन से प्रेसी। प्रेसी का मतलब होता है तलखीस, जो आपने उर्दू में भी जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ा होगा तो उसमें तलखीस होती है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें आपने उसको 1/3 करना होता है। तो इसमें भी ऐसे ही है। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ बूझ आप कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप कितना कॉम्प्रिहेंड और कितनी अंडरस्टैंडिंग आप कर रहे हो उस पैराग्राफ की। उसमें आपको ये जो छोटे छोटे 2-2 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं, उसका टाइटल लिखना होता है, वो तकरीबन 9 मार्क्स का होता है और 16 मार्क्स की आपने प्रेसी करनी होती है और 1/3 करना होता है उस पैराग्राफ का। और 16 मार्क्स में से तकरीबन इसमें काफ़ी हाई मार्क्स जो होते हैं वो तकरीबन आपके आ सकते हैं, तकरीबन 18 to 20 तक भी आ जाते हैं बच्चों के, तकरीबन 22 तक भी आए हुए हैं। तो ये आप टोटल आपके 50 मार्क्स हो गए। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है वो होता है फॉर्मल, जो आपका लेटर है या आपका जो एप्लीकेशन होती है। वो आपको पता है जो सिनेरियो चल रहा होता है, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपका कोई लेटर आपने लिखना होता है ऑफिशियल में, या आपने छुट्टी की दरख्वास्त लिखनी है, तो इसमें 15 नंबर का आपको याद है। आपको पता है उसमें क्या करना होता है, आपने उसका बॉडी जिसको आप कहते हो वो बनानी होती है, वो तकरीबन 5-6 मार्क्स की वो दे देते हैं, और 9 मार्क्स का आपका वो जो होता है वो आपका जो लेटर होता है या एप्लीकेशन होती है। ये चॉइस आपकी होती है, स्टूडेंट्स की होती है, जहाँ वो कंफर्टेबल होते हैं वो उनको चूज़ कर लेते हैं। कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो
जो लेटर को पसंद करते हैं, कईयों को एप्लीकेशन अच्छी लगती है, क्योंकि बचपन से ही एप्लीकेशन वो पढ़ रहे होते हैं, तो वो उन्होंने चूज़ करनी होती है कि भाई कौन सी उनको फिजिबिलिटी कहाँ है, उनको कंफर्टेबल जोन कहाँ है, तो वो उसके मुताबिक उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये टोटल तकरीबन आपके हो गए 65 मार्क्स। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेंटेंसेस, जो करेक्शन करनी होती है सेंटेंसेस की, वो तकरीबन 10 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी आपको ग्रामर की कमांड चाहिए होती है, उसके जो उसूल होते हैं और उसके जो आपने देखने होते हैं कि इसमें ग्रामेटिकली कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, उसको देखना। ये 10 मार्क्स में क्या होता है, तकरीबन 8 से 10 होते हैं, 8 या 10 होते हैं, जिसमें आपने 5 करने होते हैं। तो उसके बाद आपका 10 मार्क्स का आ जाता है फ्रेजल वर्ब्स और या इडियम्स, ये मिक्स करके आपको दे देते हैं। तो इसमें भी वो कहते हैं तकरीबन 5 करने होते हैं, 8 तकरीबन 8-10 होते हैं इसमें भी। तो वो कहते हैं इसके जुमले बनाएं, तो अंडरस्टैंडिंग इसकी होगी, आपको पता होगा इसका मीनिंग क्या है, तभी आप जुमला बना सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जुमला बनाना भी तो आना चाहिए, उसके लिए टेंसेस की कमांड चाहिए, और लिखने का आपको एक जुमला बनाने का भी आपको ग्रिप चाहिए, या आप कह सकते हैं उसमें आपको आपने उसके ऊपर वर्क किया हो, तो तब भी आपका आ सकते हैं। टेंसेस भी ज़रूरी हैं, प्लस आपको इंग्लिश ग्रामर के उसूल भी ज़रूरी हैं, और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है उस जुमलों की। अब इसमें थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है और इडियम्स क्या होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो होता है कोई भी वर्ब होता है उसके आगे एक प्रेपोजिशन लगी होती है, जैसे कि कम, ऑफ। इसका मतलब तो वैसे कम का मतलब होता है आना, जब ऑफ लगे तो इसका मतलब ताल्लुक रखना हो जाता है। जैसे कि एक वर्ब होता है लुक इनटू, जब हो जाएगा तो तफ्तीश करना हो जाएगा। लुक फॉर का मतलब हो जाएगा तलाश करना, ठीक है। इस तरह जब प्रेपोजिशन लग जाती है तो किसी भी फ्रेजल वर्ब्स उसको कहलाया जाता है, यानी कि वर्ब जो होता है वो फ्रेजल वर्ब हो जाता है। और इसी तरह जब इडियम्स होते हैं वो उसमें 3, 4, 5 जो वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, उनका एक मजमुआ होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं बेड ऑफ रोजेस, ए बोन ऑफ कंटेंशन। तो इसी तरह ही ये जो 10 मार्क्स हैं ये आपको आ जाएंगे। और लास्ट पे जो 15 मार्क्स रह गए हैं वो होती है आपकी ट्रांसलेशन, जो आपने उर्दू आपको आएगी, जो आपने इंग्लिश में करनी होती है, या आपके पास चॉइस होती है या डायलॉग कर लें या क्या कर लें, ट्रांसलेशन कर लें। ये चॉइस भी आपके ऊपर है। तो मेजोरिटी में जो बच्चे करते हैं, जो पढ़ते आ रहे होते हैं मैट्रिक में भी, FA FSC में, और उसमें भी वो ट्रांसलेशन को मेजोरिटी में चूज़ करते हैं। कई बच्चे डायलॉग्स में भी मतलब उसको कहते हैं कि सर ट्रांसलेशन मुश्किल होती है। तो ये आपकी चॉइस है बेटा, आपने चूज़ करना है कि आपको कहाँ फिजिबिलिटी है, कहाँ आपका जो है ना माइंड जो कहता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ। तो ट्रांसलेशन में अभी आपको वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो आपने उर्दू और इंग्लिश में ट्रांसलेशन को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कमांड और टेंसेस और वोकैबुलरी और आपको अबूर होना चाहिए किसके ऊपर, आपकी ग्रामर के ऊपर। तो ग्रामर आपको आएगी तो इंशाल्लाह फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये जो है पोर्शन इस वीडियो का, यहाँ तक हम इसको रोकते हैं। ये था आपका पेपर बी, जिसमें आपको मैंने 100 मार्क्स के डिटेल में बता दिया कि बेटा आपको आना क्या है, जो आपका रोड मैप है कि आपने पढ़ना क्या है। तो आज का जो सेंटेंस है हमारे बात अब स्टूडेंट्स के लिए वो ये है, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो इट बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। इसका मतलब क्या है जी, कि ये एजुकेशन जो होती है ये आपके लिए एक पासपोर्ट है आपके फ्यूचर के लिए, लेकिन ये उसके लिए ही अच्छा है, बेहतर है जो आज इसकी तैयारी कर रहा है और जो आज मेहनत से काम कर रहा है, मेहनत से पढ़ रहा है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में उसको उसका रिटर्न भी मिलेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि दुआओं में याद रखें और हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें, लिटरेचर फॉर बाद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।